हेलो एवरीवन। आज हम ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी से पहले हम ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी को जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी क्या एप्लीकेशन है उसको थोड़ी देर में जानेंगे। ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी का कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्राइंगल कंप्लीट होता है, अगर आप कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो लेट अस से उसकी तीन साइड्स हैं ए, बी एंड सी। अगर किसी ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं तो आप कभी भी किसी भी दो साइड्स का सम करेंगे तो वो थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा आएगा। इसका मतलब जैसे एक गिवन ट्राइंगल है, अगर आप ध्यान से देखें, इस गिवन ट्राइंगल में एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है। तो आप किन्हीं भी दो साइड्स का सम करेंगे, जैसे मैं ए प्लस बी करता हूँ, दो साइड्स का सम, वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आएगा अगर ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो अगर मैं किसी और दो साइड्स को लेता हूं, b प्लस सी को लेता हूं, तो b प्लस सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड a। c प्लस ए लेता हूं मैं, c प्लस ए, दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आएगा अगर ये ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है। यहां पर इक्वालिटी साइन कभी नहीं आता है, क्योंकि जब तक ट्राइंगल बन रहा है तो दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा आएगा। अगर दोनों साइड्स का सम थर्ड साइड के बराबर आ जाए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि लेट अस से पहला एग्जांपल देखते हैं, a प्लस बी ग्रेटर देन सी लिखा हुआ है। a प्लस बी अगर इक्वल टू सी हो जाए तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, हम चेक कर लेते हैं कि अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जिसकी लेंथ c है और ये सी लेंथ a प्लस बी के बराबर है, मतलब इसका कोई पार्ट है जो a के इक्वल है और जो सेकंड पार्ट है वो b के इक्वल है। तो अगर a प्लस बी दो लेंथ्स किसी c के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये तीनों लेंथ्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, वो ट्राइंगल नहीं बना सकती। अगर ट्राइंगल बनाना है तो ये जो a और b जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, ये पॉइंट c लाइन के ऊपर नहीं, c लाइन से ऊपर या c लाइन से नीचे होना चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा। अगर c लाइन से ऊपर हुआ तो फिर ये ट्राइंगल बन जाएगा, पर ट्राइंगल बनने के साथ साथ ये कंडीशन खत्म हो जाएगी कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब a प्लस बी ग्रेटर देन सी आने लग जाएगा। तो इस वजह से जो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी है उसमें दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा आता है अगर वो ट्राइंगल बना रही हैं। तो इक्वालिटी का साइन केवल तभी आता है जब तीनों साइड्स a, b और c एक स्ट्रेट लाइन में आती हों, तभी a प्लस बी इज इक्वल टू सी कहलाता है। क्या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि a प्लस बी दो लेंथ्स का सम c से छोटा पड़े? हो सकता है, होने को तो हो ही सकता है। लेट अस से ये सी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और इस सी लेंथ में मैं दो लेंथ्स को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेट अस से यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ तो है a, और लेट अस से यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ है b। तो अगर a प्लस बी सी से छोटा हो जाए, a प्लस बी इज लेस देन सी, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये a प्लस बी मिलके भी c के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच सकती। a प्लस बी दोनों मिलके भी c पॉइंट को टच नहीं कर सकती। तो a प्लस बी ना तो c को कवर कर सकती है, ना तो ये उस तरीके से स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं कि भाई a प्लस बी इक्वल टू सी हो जाए। और ट्राइंगल बनाने की तो बात ही दूर है। ट्राइंगल बनाने के लिए तो इस पॉइंट को यहाँ पर आना पड़ेगा और इस बीच वाले पॉइंट को ऊपर या नीचे जाना पड़ेगा। तो a प्लस बी लेस देन सी में तो ये a प्लस बी सी को भी कवर नहीं कर पाएंगी, तो ट्राइंगल बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तीन ही केसेस हो सकते थे, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, a प्लस बी इज लेस देन सी। लेस देन सी का कोई स्कोप नहीं बचता। इक्वल टू सी आता है जब तीनों के तीनों लेंथ्स एक स्ट्रेट लाइन में आती हैं और a और b c के ही दो टुकड़े बन जाते हैं, एक टुकड़ा a लेंथ का, एक टुकड़ा b लेंथ का। और a प्लस बी ग्रेटर देन सी होगा जब तक ट्राइंगल बन रहा है, तब तक दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा रहेगा। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में? कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सब पढ़ने का रीज़न ये है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन करते हैं तो हमने पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ से देखा है कि एडिशन करने का रूल कुछ इस तरीके से है कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उसके साथ किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से प्लेस करते हैं कि दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की टेल पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के हेड पे है, तो जो पहले वाले की टेल और जो लास्ट वाले के हेड को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ये रिप्रेजेंट करता है सम को। किसके सम को? ये मान लिया Z1 था, ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना है Z1 प्लस Z2,
ये जो एरो है ये Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करेगी। हम देख सकते हैं कि हर बार एक ट्रायंगल बनता है जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम करते हैं। अगर ये ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा। अगर ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा तो ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी में तो हम साइड्स की लेंथ को लेते हैं। यहाँ पर इनकी लेंथ क्या होगी एरोज की? अगर एरोज की लेंथ की बात करें तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बात किया था इससे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एरो की लेंथ होती है उस एरो की लेंथ को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं देखूं ये Z1 है, ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z2 है, ये एरो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये एरो दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रही है जो येलो कलर में। तो इस एरो की लेंथ होती है मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो एरो की लेंथ है वो मॉड्यूलस ऑफ Z1 है, इस एरो की लेंथ है वो मॉड्यूलस ऑफ Z2 है, इस एरो की लेंथ है वो मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर का बस मॉड्यूलस। तो अब जब ये मॉड्यूलस मैंने लिखे हैं तो अब ये ट्राइंगल की साइड्स बन चुकी हैं। तो ट्राइंगल की अगर ये साइड्स हैं तो ट्राइंगल की कंडीशंस को भी पूरा करेंगी। तो ट्राइंगल्स की साइड के ऊपर क्या कंडीशन होती है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल बना है जिसकी तीन साइड्स मॉडुलस ऑफ Z1, मॉडुलस ऑफ Z2 और मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 है, ये किस कंडीशन को पूरा करेंगे? एक तो ये कंडीशन पूरा करेंगे कि दिस साइड प्लस दिस साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। ये बात सच होनी चाहिए कि दिस साइड प्लस दिस साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब यहाँ पे हमने इक्वल टू लगा दिया, इसके बारे में आप थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं ये दोनों साइड्स ले लूँ तो बात तो ये भी सच है कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस प्लस लेटर से Z2 और ले लिया मैंने साथ में, Z1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Z1, ये बात भी हमेशा सच रहेगी। या फिर Z1 प्लस Z2, एक साइड मैंने ये ले ली, एक साइड ये ले ली, प्लस Z1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन Z2, ये बात भी हमेशा सच रहेगी। तो ये बातें तो तीनों की तीनों सच हैं और ये हमेशा सच मिलेंगी। पर सबसे मीनिंगफुल, सबसे यूजफुल जो इनइक्वालिटी है इसमें, हमारे लिए सबसे यूजफुल इनइक्वालिटी रहती है ये जो फर्स्ट वाली, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम को कंपेयर करते हैं उनके मॉड्यूलस के सम से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी ये बनती है कि सम ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। तो ये तो है जब तक ट्राइंगल बन रहा है। पर ये क्या ट्राइंगल बनाना कॉम्प्लेक्स नंबर की मजबूरी है? नहीं, ट्राइंगल तो जब हम उन्हें एडिशन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्राइंगल बनता है। पर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ही स्ट्रेट लाइन में हों, जैसे ये Z1 और Z2 है, अगर Z1 इस डायरेक्शन में और Z2 भी इसी सेम डायरेक्शन में अगर है, तो जो Z1 प्लस Z2 बनेगा वो Z1 प्लस Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी ना बनेगा, वो भी इसके इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ही ज्वाइन करेगा। ये Z1 प्लस Z2 बनेगा। तो ये Z1 था, ये Z2 था और जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये Z1 प्लस Z2 है। लेट अस से इसको मार्क कर लेते हैं रेड कलर में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये Z1 प्लस Z2 बना है। अब ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है। अगर डायरेक्शन सेम है, इसकी भी डायरेक्शन Z1 की भी डायरेक्शन सेम है, Z2 की भी डायरेक्शन सेम है, तो Z1 प्लस Z2 वो भी सेम ही डायरेक्शन में मिलेगा। अगर सेम डायरेक्शन में मिलेगा तो इसका मतलब वो कंडीशन पूरी हो जाएगी जो हम ट्रायंगल्स के केस में देख रहे थे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में तीनों लाइंस आएंगी तो सम ऑफ वन सेगमेंट प्लस सम ऑफ सेकंड सेगमेंट विल बी इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। कब? ये तब पॉसिबल होगा जब Z1 और Z2 बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो इक्वल साइन भी हो सकता है, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो ग्रेटर देन साइन रहेगा। तो इस वजह से इनइक्वालिटी को लिखा जाता है कि Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2, कि जब तक डायरेक्शन अलग है हमेशा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कंप्लीट होगी। अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा जिसका एक पार्ट Z1 एक पार्ट Z2 और दोनों का सम मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 के इक्वल होगा। तो इस वजह से ये इनइक्वालिटी आती है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। आई होप इट इज क्लियर।